हेलो टीम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि आप किस तरीके से लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद कोई अगर कस्टमर है उसको आप किस तरीके से यहाँ पे ऑनबोर्ड करेंगे और उसके लिए एक प्रपोजल आप तैयार करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डेली बेसिस पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये मेनली मैनेजर्स के लिए रहेगा या फिर एडमिन के लिए रहेगा, ताकि स्टेटस हमको पता चलता रहे। तो आप देखिए कि अभी मैंने जो लॉगिन है वो किया हुआ है डेमो स्टाफ मेंबर के नाम से। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ ताकि मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लॉगिन कर सकूँ। तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे अपने आईडी से। अब देखिए, मैं यहाँ पे जैसे ही एडमिन की तरह लॉगिन करता हूँ, मैं ना केवल ये नई डेमो लीड को देख पा रहा हूँ, मैं कॉलिंग में और भी कुछ लीड्स हैं उनको भी मैं देख पा रहा हूँ। तो ये एक्सेस इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। चलिए हम डेमो कस्टमर्स की बात करते हैं। तो डेमो कस्टमर्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं डेमो कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर क्या है, कब क्रिएट हुआ है, किसने क्रिएट किया है, ये सब यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम उसके स्टेटस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं, तो बहुत सारी जानकारियाँ, डील वैल्यू क्या थी, सोलर प्रपोजल क्या है, किसने क्रिएट किया है। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, तो हमने तो अपने डेमो में प्रपोजल डायरेक्ट क्रिएट कर दिया था, लेकिन मान लीजिए कि आप प्रपोजल क्रिएट करते हैं और उसके बाद किसी और टीम को कॉलिंग के लिए मूव करना होता है, तो आप उसको यहाँ पे अपने स्टेट को, लीड स्टेट को मूव कर सकते हैं, बोलते हैं कॉलिंग। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कॉलिंग स्टेज में आएगा, करंट स्टेज इन्फो। अब करंट स्टेज इन्फो में ये आ चुका है। यहाँ पे टैग्स अगर कोई है तो वो टैग्स नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ। हम इसको आगे भी किसी स्टेट में डाल सकते हैं और हम इसको डायरेक्टली भी किसी स्टेज में स्किप करके डाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको लेके चलता हूँ और ये जो है डिस्कॉम वर्क। मान लीजिए ये फाइल जो है डिस्कॉम वर्क में चली गई है। अब यहाँ पे हम अ, अगर चाहते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे को इस पैनल में यहाँ पे डिस्कॉम वर्क में पता चलेगा। तो हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो डिस्कॉम वर्क में स्टेटस में हैं, वो यहाँ पे हम आके देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टैग्स दिए हुए हैं। अब समझिए यहाँ पे ये टैग्स क्या होते हैं, ये एडमिन या फिर जिसने लीड क्रिएट किया है वो देख सकते हैं। तो टैग का मतलब है कि यहाँ पे किस स्टेज में है वो। तो लोड इस इंक्रीज प्रोसेस पेंडिंग इन डिस्कॉम, बेसिकली इफ द फाइल हैज बीन प्रोसेस्ड, है ना। तो वो यहाँ पे हम इसको ऐड टैग कर देंगे। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि नहीं ये जो है कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको ऐड कर देंगे और पुराने वाले टैग को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमको पता चलता रहेगा कि विद इन दिस क्या स्टेटस है। और ये एक मैनेजमेंट ओवरव्यू है। जो मेन एडमिन है उनको यहाँ पे सारी चीज़ें सिंगल क्लिक पे डैशबोर्ड पे पता चलती रहेंगी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पे हमारा बैलेंस अमाउंट कितना है। ये अभी ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ऐसा कोई भी अप्रूव प्रपोजल नहीं है जो हमने सिस्टम में रजिस्टर किया हो। और यहाँ पे पेंडिंग कोटेशंस जो आ रही हैं, यहाँ पे किसी न किसी स्टेज पर ये पेंडिंग है। तो ये पूरा डेटा आपको सुपर एडमिन की तरह दिखाई देगा। तो आप एज अ ऑफिस स्टाफ आप क्या कर सकते हैं, हम दोबारा वापस जाते हैं और हमारा जो प्रपोजल अभी हमने डिस्कॉम वर्क में ट्रांसफ़र किया है, उसको मान लीजिए दोबारा हम एक प्रॉपर स्टेज में लेकर आते हैं। हम इसको कॉलिंग बोलते हैं। तो चलिए, अभी अभी हम कॉलिंग में हैं। अभी यहाँ पे जो डाउनलोड बटन है, ये आपको जो प्रपोजल आपने इनिशिएट किया था वो आपको डाउनलोड करके देगा दोबारा से, डेमो कस्टमर प्रपोजल। अब इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू क्या है कि ये आपका जो प्रपोजल है वो अ, अभी पेंडिंग स्टेट में है। अभी इसको आपका जो एडमिन है वो अप्रूव करेंगे। ओके, अप्रूव। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो एक तरीके से हम यहाँ पे कस्टमर से एडवांस ले सकते हैं। और जब हम एडवांस ले रहे हैं तो यहाँ पे हम
बोल सकते हैं कि हमने 2,20,000 के प्रोजेक्ट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि मान लीजिए 20,000 रुपये रिसीव किए और पेमेंट हमने कैश रिसीव किया एडवांस, उसको सेव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा कि हमने 2,20,000 में से 20,000 एडवांस ले लिया और यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसी तरीके से जब भी हम साइड पे कोई एक्सपेंस करेंगे तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको जिसको हम आगे ट्रेनिंग में कवर करें। चलिए, इस ट्रेनिंग में फिलहाल इतना ही। हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे कि हम किस तरीके से इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं।